दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जिस विषय पे हम बातें करने जा रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा। अब बौद्धिक संपदा की बात आ गई तो लोगों के दिमाग चालू हो जाते, भाई ये कौन सी संपदा है। अब बौद्धिक संपदा ये अलग सी चीज है कि जहां मूल रचनाकारों का उसने मूल कार्य जो किए हैं, आविष्कार किए हैं, ऐसे कलात्मक कार्य, वैज्ञानिक विकास, इसको वो बचा पाते हैं और उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यानी मैंने कुछ तय किया है, मैंने कुछ बौद्धिक संपदा का अधिकार या आविष्कार मिलने के लिए कुछ निर्माण किया है। अब निर्माण करने के बाद अगर मैंने उसके बारे में कुछ नहीं किया, मैंने उसकी सुरक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो यही उठा के और कोई उसके ऊपर पेटेंट ले सकता है और मुझे ही, जिसने इसका निर्माण किया, उसको ही रोक कर सकता है। वो बोलेगा ये मेरे पास पेटेंट है, तो आपको सोना नहीं। अब जो पेटेंट लेने की बात बताई है, पेटेंट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए अपने आविष्कार या निर्माण की रक्षा करने के लिए आविष्कारक या निर्माता को कानूनी अधिकार देता है। और उसको क्या करना पड़ता है, 6 महीने से लेके 1 साल के बीच वो मेरा है करके वो उसको बताना पड़ता है। सरकार के पास जाके कानूनी कागजात दिखा के इसके ऊपर मेरा अधिकार है, वो प्रस्तावित करना पड़ता है। अब नहीं किया तो क्या बताया मैंने। अब अगर मान लो वो 1 साल के अंदर उसने आम लोगों के सामने वो सब आविष्कार किया, तो उसको अधिक का अवधि भी मिलता है। पर पेटेंट के बारे में आप सो गए तो मर गए। आप धंधा कर रहे, व्यवसाय कर रहे, और अगर मान लो आपका धंधा बढ़ गया, एक नाम से बढ़ गया और आपने उसके ऊपर पेटेंट नहीं लिया, तो 100% आपका जो दोस्त है वो वही पेटेंट का वही शब्द लेके पेटेंट ले लेगा और आपको रोकथाम कर देगा। अब टाटा का टी बोलने के बाद हमको दिमाग में आता है कि ये टाटा है, और ये पेटेंट कितने साल रहते हैं, तो किसी भी व्यापार चिन्ह 10 साल तक रहते हैं। 10 साल के बाद क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। नहीं, 10 साल के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है। यानी हर 10 साल के बाद उसको रिन्यूअल करने के बाद क्या होता है, वो और 10 साल तक चलते हैं। ये ट्रेडमार्क हो गया। अभी कॉपीराइट क्या होता है, जो जिसने साहित्यिक है, नाटकीय है या संगीतमय है, कलात्मक रचना है, अब ऐसे बारे में कॉपीराइट प्रदान की जाती है। और कॉपीराइट के बारे में एक बात जरूर है, वो आदमी जो लेखक है या कवि है, उसका जीवन काल के अलावा भारत में कॉपीराइट 60 साल तक चलता है। यानी आदमी जब मर जाता है उसके बाद 60 साल के बाद वो खुला हो जाता है, ओपन हो जाता है। यानी जो लेखक है, जो कवि है, वो जब वो स्वर्गवास हो उसके बाद 60 साल के बाद वो कविता, वो लेखन कार्य किसी भी आदमी को ओपन है, वो उठा सकता है। अब बौद्धिक संपदा के अलग अलग प्रकार है। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है और व्यापार रहस्य है। इन सबको आपको ही बचा के रखना है। अब नहीं बचा के रखेंगे तो क्या होगा, ये तो मैंने बताया। पर ये आपने निर्माण किया है, आपकी जिम्मेदारी भाई आप उसकी सुरक्षा करें। मुझे लगता है आज ये बौद्धिक संपदा के बात मैं आपको बताई, आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगले वीडियो में ऐसे कुछ बातें आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।